स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपका पूजा कंप्यूटर एंड ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंसर्ट टैब है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इंसर्ट टैब के अंदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन का मतलब जो टूल दिख रहे हैं, पेजेस, टेबल, इंसुलेशन, लिंक्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कवर पेज, कि आप डॉक्यूमेंट जो बना रहे हो उसमें कवर पेज, जो फर्स्ट जो पेज होता है उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ से अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कवर पेजेस के। तो आप चाहो तो इनको अप्लाई करवा सकते हो। उसमें डॉक्यूमेंट का नेम, लेखक का नेम, जो भी इनमें डॉक्यूमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है भरने की, फिलअप करने की, वो आप भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक किया मैंने, ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह सब चीज़ें आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। ये रिमूव कवर पेज, करंट कवर, ये हट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला जो चीज़ है आपके पास में वो है एमपी। आपको एक खाली पेज, ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, खाली पेज, यानी नया पेज अगर इंसर्ट करना है तो क्लिक करोगे सीधा सीधा इंसर्ट हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है इसमें। अगला आपके पास पेज ब्रेक, यानी एक पेज को दो भागों में डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के लिए मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पेज को, ये मैटर जो लिखा हुआ है इसको नए पेज पे ले जाना है, तो क्या करोगे, क्लिक करना है वहीं पे और क्लिक कर देना है पेज ब्रेक पे। तो ये आपका जो पेज होगा वो नए पार्ट पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा ऑप्शन था पेजेस। पहली चीज़ आपको कवर पेज इंसर्ट करवा सकते हो, खाली पेज इंसर्ट कर सकते हो, और पेज ब्रेक यानी दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है अपने पास में वो है आपका टेबल। तो टेबल के अंदर सबसे पहली चीज़ अपन पता करेंगे कि टेबल को इंसर्ट करने के तरीके। तो तरीकों में आपको देखो ये तरीके दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको जितने रो और कॉलम चाहिए वो आप इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आपको जितने रो और कॉलम चाहिए वो आप यहाँ से टाइप करके भी लिख सकते हो। अगला ऑप्शन है इसके अंदर ड्रॉ करके। ड्रॉ यानी आप अपने माउस के कर्सर से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ का मतलब खींच सकते हो आवश्यकता अनुसार। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेल। एक्सेल की स्प्रेडशीट, जब एक्सेल पढ़ेंगे तब अपने को पता पड़ जाएगा कि एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है। तो उसको भी आप एमएस वर्ड में आप इंसर्ट करवा के उसके अंदर काम कर सकते हो। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इसमें डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अपन। फॉर्मूले वगैरह लगाना हो तो वो लगा सकते हो, या सिस्टमेटिकली अपन उसको डेटा को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्विक टेबल, ऐसी टेबल्स जो बनी बनाई मिलती है अपने को, वो क्विक टेबल होगी, और उसको क्लिक करते ही सीधा सीधा इंसर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्लिक किया मैंने, ये इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब टेबल इंसर्ट होने के बाद में तुम्हारे को इस रिबन टैब में जो आपको ऊपर दिख रहा है, आपके पास दो टैब और ऐड होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, जिनको अपने को आज पढ़ना है। ठीक है, तो मैं टेबल इंसर्ट बनाई हुई है मेरे पास में, तो मैं इसको आपको लिए चलता हूँ सीधा। देखो, आप डॉक्यूमेंट के अदर पार्ट पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक या क्लिक करोगे, तो आपके पास रिबन टैब में आप देख सकते हो आपको लास्ट जो व्यू है वो व्यू तक मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टेबल वाले एरिया पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपके पास डिज़ाइन और लेआउट मिल जाएंगे। तो डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। तो डिज़ाइन के अंदर आपको देखो फर्स्ट जो दिख रहा है, हेडर रो, टोटल रो, बेंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बेंडेड कॉलम। तो ये जो आपकी स्टाइल दिख रही है, यहाँ से ये स्टाइल अप्लाई कर दी है, स्टाइल अप्लाई कर दी है, सारी स्टाइल। अगर इसी स्टाइल को अपने को और थोड़ा सा फॉर्मेटिकली बनाना है और अच्छे से बनाना है, तो आप क्या करना है, आपको जैसे फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा अच्छे से दिखाना है या अलग दिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यानी कहने का मतलब टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल दोनों अपने आपस में रिलेट करते हैं, दोनों ऑप्शन। कि यहाँ से जैसे टोटल रो को मेरे को अलग दिखाना, तो देखो बीच में जो टोटल रो है उसके अंदर डबल अंडरलाइन खींच गई। तो यहाँ से लास्ट कॉलम को अलग दिखाना, तो लास्ट कॉलम ये आ गया इधर, जिसके फॉन्ट है वो बोल्ड के अंदर हो गए, या फर्स्ट कॉलम में देखो इसके जो फॉन्ट है वो बोल्ड के अंदर हो गए। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शन यूज़ करके टेबल के यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जिस तरीके जिस फॉर्मेट की टेबल आपको चाहिए आप इंसर्ट करवा सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो, या जो स्टाइल लगे उसको मॉडिफाई वगैरह, जिसमें कलर वगैरह पैटर्न जो कलर दिख रहे हैं उसको भी आप अच्छे से भर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर शेडिंग। सबसे पहले अपन सिंपल टेबल क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको शेडिंग, इसके अंदर ये जो आपके पास ये दिख रही थी ये सारी स्टाइल थी। स्टाइल के बाद में अगर आप चाहो तो इसमें एडिशनली कलर वगैरह भरना है तो वो भी भर सकते हो इस तरीके से, ये कलर वगैरह भर जाएंगे इसमें। तो इसमें मोर कलर और मिल जाएगा आपको, उससे भी भर सकते हो। अगला इसके अंदर बॉर्डर, बॉर्डर पे क्लिक किया आपने तो बॉर्डर, जैसे आपने पैराग्राफ बॉर्डर पढ़ा था उसी तरीके से आपको सबसे पहली चीज़ नो बॉर्डर, बॉर्डर ही नहीं रखना है तो वो ऑप्शन अप्लाई करवा सकते हो। या फिर आप
लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहाँ पे आपको बॉर्डर लगाना वो लगा सकते हो। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपन ने पैराग्राफ वाले जो पार्ट था वहाँ पे जो छोड़ा था इसी बॉक्स या इसी ऑप्शन में, तो वो ये था कि आपको एक तो इनसाइड बॉर्डर जो आपको टेबल के इनसाइड ही लगेगा। अब इनसाइड के अंदर भी कौन सा वाला, ये हॉरिजेंटल, यानी आड़ा जो बॉर्डर लग रहा है केवल केवल इनसाइड लग रहा है, यानी अंदर लग रहा है टेबल के, और वो भी आड़ा। अगला आपके पास एक और ऑप्शन है इसके अंदर, इनसाइड बॉर्डर केवल जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब खड़ा होता है और हॉरिजेंटल का मतलब होता है आड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, अब वर्टिकल बॉर्डर लगाना वो भी इनसाइड लगाना है तो वर्टिकल लग जाएगा, ये इस तरीके से वर्टिकल भी लगाना। अब इसको हॉरिजेंटल को हटाना है आपको, तो हॉरिजेंटल को हटा दो यहाँ से, तो ये देखो वर्टिकल लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डायनोगोनल यानी तिरछे जो बॉर्डर लगते हैं आप वो भी लगा सकते हो, डायनोगोनल अप और डाउन वो भी मिल जाएंगे आपको। हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है तो खींच सकते हो। ग्रिड लाइंस देखनी है, जैसे ग्रिड लाइंस क्या होती है मैं आपको दिखा दूंगा। आपको नो बॉर्डर करने के बाद में आपको ग्रिड लाइन जो छोटी छोटी जालीदार रेखाएं होती है, ग्रिड लाइंस बोलते हैं उसको, ग्राफ वगैरह में देखी होगी आपने, ये इस तरीके से जो आपको टेबल में दिख रही है, ये बॉर्डर नहीं है, एक तरह से नो बॉर्डर वाला एरिया है पूरी टेबल का, लेकिन ये क्या दिख रही है आपको, ग्रिड लाइंस दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद में ये, और आप इसको एडिशनली समझ सकते हो यहाँ से क्लिक करके बॉर्डर वगैरह यहाँ पे लगा के, बॉर्डर शेडिंग में क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इसमें कलर वगैरह, जैसे मेरे को ब्लैक की जगह मेरे को रेड कलर भरना है बॉर्डर का, तो जो आपका मोटाई है विड्थ बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हो यहाँ से, और अप्लाई करवा सकते हो। ये अलग अलग पैटर्न में बॉर्डर दिख रहे हैं हमारे को इस टेबल के, तो ये सारे पैटर्न के बॉर्डर जो दिख रहे हैं आपको ये अप्लाई करवा सकते हो विथ कलर चेंजिंग के साथ में। क्लिक किया आपने, ये देखो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक होने के बाद में आप चाहो तो यहाँ से, अगर आपके पास, अगर आपको ज़रूरत है तो आप और बॉर्डर या टेबल खींच सकते हो इसके, इसी टेबल के अंदर, या नया भी खींच सकते हो। नया खींचने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, और अगर आपको इसी टेबल में खींचना है तो आपको ड्रॉ पे क्लिक करना पड़ेगा। ड्रॉ के अंदर आपको अब, जैसे मान के चलो ये जो आपका कलर वगैरह फॉर्मेटिंग लगा दी, अब आपको अलग फॉर्मेट में टेबल चाहिए आपको, तो क्या करोगे, आप क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ से जो भी आपको बॉर्डर चाहिए उसका, उसकी मोटाई जो चाहिए, और आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसको इरेज कर सकते हो, इरेज का मतलब मिटा सकते हो। मिटाने के लिए इस तरीके से ऑप्शन क्लिक करोगे, ये जो आपके पास इरेजर दिख रहा है इसके पॉइंटर पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से मिटती जाएगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से मिट जाएगी। डबल क्लिक करोगे तो ये इरेजर भी हट जाएगा। अगला ऑप्शन है इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर, सॉरी दोस्तों, डिज़ाइन अपना खत्म हो गया टेबल का। अब अगला जो इसका टैब है टेबल वाले जो पार्ट का, वो है आपका लेआउट। ठीक है, लेआउट के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हारे को वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़ है सेलेक्ट करने के तरीके। सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करोगे इस प्लस पे तो भी सेलेक्ट हो जाएगी पूरी टेबल। आपको कॉलम को सेलेक्ट करना तो माउस के पॉइंटर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है। बाकी आप यहाँ से ऑप्शन से भी, जिसको रो को सेलेक्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, या ओल्ड टेबल को सेलेक्ट करनी है, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो यूज़। ग्रिड लाइन्स के ऑप्शन है, ग्रिड लाइन दिखानी है। अब ग्रिड लाइन्स कब दिखेगी आपको, जब आपके टेबल में बॉर्डर नहीं होगा, नो बॉर्डर वाला जो टेबल होगा उसके अंदर ग्रिड लाइन्स दिखेगी। अदरवाइज इसमें बॉर्डर लगा हुआ तो आपको लगते ऑप्शन अप्लाई होते हुए भी वो नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे तो प्रॉपर्टीज में क्लिक किया आपने, यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपको देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा राइटिंग करके आपको बता दूं, थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको, यहाँ पे क्लिक करके, इन केस अगर आपके पास टेबल में राइटिंग भी लिखी हुई है तो आप क्या करोगे, ये देखो मैं जस्ट राइटिंग लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टेबल का जो एरिया है आपको, ये पेज में कहाँ पड़ी है, अब सबसे मेन चीज़ ये है कि ये पेज के लेफ्ट साइड में पड़ी है, बीच में ले जा सकते हो, राइट साइड में ले जा सकते हो आप इसको, या इसको अराउंड वगैरह में कर सकते हो। कहाँ से, लेआउट में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद में सेंटर में क्लिक करना है और ओके करना है, सेंटर में आ जाएगी। लेफ्ट में क्लिक करना, लेफ्ट में आ जाएगी। राइट में क्लिक करना, राइट में आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको अराउंड भी ले सकते हो। अराउंड का मतलब क्या होगा कि आपके टेबल में अगर, आपके पेज में अगर राइटिंग लिखी हुई है या फिर आपके टेबल और राइटिंग दोनों है तो आप क्या करोगे, अराउंड पे क्लिक करो, लेफ्ट पे क्लिक करो, ओके कर दो, तो इस तरीके से ये अराउंड में आ जाएगी। इसी के अंदर आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगा ऑप्शन। प्रॉपर्टीज क्या करता है ये शो करोगे तो आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाओगे तो ये सेलेक्टेड मिल जाएगा। कॉलम भी उसी तरीके से सेल, या आप साइज भी बढ़ा सकते हो यहाँ से। सिंपली प्रॉपर्टी के बारे में और बात करेंगे अपन आगे। तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है डिलीट का, तो आप किसी भी टेबल के किसी भी रो कॉलम सेल को आप सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर देना, सीधा डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इस टेबल के
ऊपर एक और कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो आपको क्या करना, इंसर्ट अबाउ, जहाँ पे चाहिए क्लिक करो वहाँ उसी रो पे या कॉलम पे, और उसके बाद में इंसर्ट अबाउ करोगे तो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको बिलो करना है तो आपको बिलो कर दो तो नीचे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको राइट में करना है तो ये इस तरीके से राइट में इंसर्ट हो जाएगा, और लेफ्ट में क्लिक करना है तो लेफ्ट में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये थे इंसर्ट, बिलो, अबाउ, लेफ्ट और राइट। अगला है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक कॉलम को एक साथ मिलाने के लिए। तो एक साथ मिलाने के लिए क्या करोगे आप, दो या दो से अधिक कॉलम, दो भी हो सकते हैं दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करोगे, आपको करना है मर्ज सेल। मर्ज सेल पे क्लिक करोगे, देखो ये इस तरीके से आपके पास एक कॉलम हो गया, चार या जो भी अपन ने सेलेक्ट किए थे वो सारे कॉलम, ठीक है। और अगला इसी का अगला ऑप्शन है अपने पास में स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, दो भागों में तोड़ना। अब यहाँ पे एक सेल को दो भागों में तोड़ने के लिए क्या करते हैं अपन, इसके अंदर अगर अपन बीच में लाइन खींच दे, इस सेल के अंदर बीच में लाइन खींच देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अपन क्या करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद में जितने कॉलम और रो इस सेल के अंदर अपने को इंसर्ट करने हैं, वो क्या करना है, आपको टाइप करना है सिंपली और एंटर कर देना है। एंटर करने पर देखो ये एक सेल था पहले, अब ये 9 भागों में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, यानी एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हो। और मर्ज सेल दो या दो से अधिक सेलों को दोनों उल्टे अपोनेंट है, ध्यान रखना इसका। मर्ज सेल का मतलब दो या दो से अधिक सेल को एक साथ मिला सकते हो। स्प्लिट सेल का मतलब दो या दो से अधिक सेल, सॉरी एक सेल के अंदर आप एक से अधिक सेल बना सकते हो, ठीक है। अगला आपके पास स्प्लिट टेबल, यानी एक टेबल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। क्लिक किया, ये टेबल इस तरीके से डिवाइड होती हुई मिल जाएगी तुम्हारे को, ठीक है। ये टेबल आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, थोड़ा नीचा कर लेते हैं इसको, ये देखो इस तरीके से आप टेबल को डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर और ऑप्शन है आपके पास में, और क्या ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, आप उसको ऑटो फिट जो कंटेंट वगैरह दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन अप्लाई करवा सकते हो, या इसकी साइज यहाँ से लिख के भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको मैं, ये आपके यहाँ बेसिक तरीके से आ गई टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। यानी अगर इन केस मेरे पास ये जो आपके पास रो और कॉलम की साइज समान नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी हो गई यहाँ पे छोटी हो गई, इस तरीके से कोई कॉलम आपके पास, कोई रो बड़ी साइज में आ रहा है और कोई छोटी साइज में आ रहा है, या फिर इसी तरीके से कॉलम भी हो सकते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम हो जाएगा। अब आती है अगली चीज, आप एक सेल के अंदर एक जो लिखा गया टेक्स्ट है उसको किस किस कंडीशन में आप रख सकते हो उसको, वो सारी कंडीशन आपको दे रखी है। नो कंडीशन दे रखी है, क्लिक करोगे बीचों बीच ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जहाँ पे आपको रखना है इसको ये रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, सेल मार्जिन का मतलब उसको और साइज भी बढ़ा सकते हो। अगला है शॉर्टिंग ऑप्शन, शॉर्टिंग कर सकते हो आप। शॉर्टिंग में आपको एक कॉलम को बेस मान के बाकी सारे जो कॉलम है उनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो ये नाम ही जो होंगे जो चेंज होंगे अपने आप, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया आपने और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया आपने, तो ये असेंडिंग में ये जो नाम दिख रहे हैं आपको वही चेंज होंगे, अगले जो आपके पास जो कॉलम दिख रहे हैं वो नहीं, उसमें जो असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो रूल है वो नहीं लगेगा। अगला जो ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में डिज़ाइन पे आने के बाद में इस पर सिंपली ये डिज़ाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर रिपीट हेडर रो कौन सा है, हेडर रो ये वाला फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको, ये हेडर रो है जिसमें नेम हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है। तो इसको हर एक पेज पे रिपीट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, इसको दो पेज में डिवाइड कर देते हैं, ये इस तरीके से छोटा करके देख लेते थोड़ा सा, ये दो पेज दिख रहे हैं। अब इसको अपने को रिपीट करवाना सेकंड पेज पे भी, जिससे कि अपने को रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने में आसान रहे। तो क्लिक किया आपने, इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। अब क्लिक हटा दोगे तो रिपीट हट जाएगा। ये है रिपीट हेडर रो, सिंपली कोई इतना बड़ा जोल नहीं है इसमें, सिंपल सा ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अपन, हाँ इस तरीके से, ठीक है। अगला है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी इस टेबल को अपने को जो बेसिक जो अपन डॉक्यूमेंट लिखते हैं उस लेंथ में कन्वर्ट करना है। तो क्लिक करोगे सिंपली, और किस में कन्वर्ट करना है, टेब्स के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लिक कर दिया, इस तरीके से ये अब टेबल ना रहकर आपका जो बेसिक जो इसमें वर्ड में जो डॉक्यूमेंट लिखते हो वो आपका रह गया। कंट्रोल जेड करने पे वापस आ जाएगा। अगला ऑप्शन है इसके अंदर फॉर्मूलाज, आप चाहो तो फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो इसके अंदर। फॉर्मूलाज मतलब इसकी जो अगर ये सारी साइंस की टोटलिंग नीचे चाहिए आपको, तो क्लिक किया आपने,
कुछ भी नहीं करना, सम इक्वल सम अबाउ लिखा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ओके कर देना है। ये इस तरीके से लग जाएगी। फॉर्मूले के बारे में अपन बात एक्सेल में आगे से अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे क्या लगते हैं, किस तरीके से सम क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है, सारे फॉर्मूले के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जहाँ चाहो आप लगा सकते हो इस तरीके से। ये टेबल वाला पार्ट अपना खत्म हो चुका है दोस्तों। अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंसर्ट के अंदर ही अगला है पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक किया आपने, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में आपको जहाँ से पिक्चर लेके आनी है, मतलब आपके कंप्यूटर में अगर सेव है पिक्चर, तो आप क्लिक करने पर सीधा सीधा एंटर कर दोगे तो वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। जहाँ पे इंसर्ट करोगे वहाँ पे हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पिक्चर इस तरीके से अपने पास इंसर्ट हो जाएगी। इसको आप ये जो पॉइंटर देख रहे हैं उससे छोटी कर सकते हो, बड़ी। इस पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ानी है तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो यहाँ से, जैसे चाहो आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसको बढ़ाना है ब्राइटनेस को, तो इस तरीके से बढ़ जाएगी। आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, इस पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये जो कलर दिख रहे हैं आपको, या फिर आप इसको इसी पिक्चर की जगह आप इसको रीसेट कर सकते हो, जो अप्लाई की सेटिंग उसको एक साथ हटा सकते हो, इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर ला सकते हो, या इसको कंप्रेस यानी इसकी क्वालिटी कम कर सकते हो। ऑप्शन में जाने के बाद में आपको ये जो क्वालिटी दिख रही है, ये पीपीआई डीपीआई जो अपन बोलते हैं, जो अपन क्वालिटी जो नापते हैं एमबी जीबी वगैरह में नापते हैं, तो वो यहाँ से आप चेंज कम कर सकते हो। यानी 220 पीपीआई पे आपको एक्सलेंट क्वालिटी मिलेगी जो प्रिंटिंग वगैरह के लिए काम में ली जाती है। 150 पीपीआई पे आपको गुड फॉर वेब पेजेस, अगर आपको इस पिक्चर को इंटरनेट पे शेयर करनी है, प्रोजेक्टर पर आपको स्क्रीन प्ले करवाना है, तो आपके लिए ये अच्छी रहेगी 150 पे। अगला है 96 पीपीआई। ठीक है, अब इसका पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट पर इंच, ध्यान रखना, पॉइंट पर इंच। डीपीआई जो होता है एक और जो इसी का सिमिलर है, तो डॉट पर इंच होता है, और ये पीपीआई है मतलब पॉइंट पर इंच। 96 जो ईमेल वगैरह सेंडिंग शेयर करने के लिए काम में आती है अच्छी क्वालिटी के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 96 पे करता हूँ तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगी ज़्यादा। अगला जो ऑप्शन है आपके पास, तो ये सारी स्टाइल दिख रही है आपको, यहाँ से क्लिक करोगे तो ये जिस स्टाइल में चाहिए उसी स्टाइल में ये पिक्चर लग जाएगी तुम्हारे लिए। पिक्चर पे क्लिक किया, ये पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर अपने पास में आ चुकी है। पिक्चर कोई सी भी हो, फॉर्मेट वो का भी रहने वाला, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ये आ गई अपने पास पिक्चर। अब यहाँ पे इस पिक्चर को शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो आप, जिस शेप में चाहिए आपको उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर आप पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हो, उसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। बॉर्डर का जो मोटाई है वो बढ़ा सकते हो, जिस तरीके से आपने टेबल में बढ़ाया था, यहाँ से क्लिक किया इस तरीके से बढ़ जाएगा। बॉर्डर को डैशेस में बॉर्डर लगाना तो वो भी लगा सकते हो आप इस तरीके से, ये डैशेस में बॉर्डर लग जाएगा इस पिक्चर के। या फिर मोर आउटलाइन में जाओगे यहाँ से, तो मोर आउटलाइन में मोर कलर मिल जाएंगे तुम्हारे को, जिस तरह का कलर चाहिए वो ले सकते हो। अगला है पिक्चर इफेक्ट। इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो इसका टेस्ट वगैरह जो दिखाना है, जिस तरीके से इसके स्टाइल चेंज करवाने हैं आपको, वो करवा सकते हो। रिफ्लेक्शन देख सकते हो इस पिक्चर का, आप नीचे दिख जाएगा। एज को सॉफ्ट कर सकते हो यहाँ से, ग्लो कर सकते हो इस पिक्चर को, जो एजेस होंगे वो थोड़ा सा ग्लो हो जाएंगे यहाँ से। या फिर बेवल जो हो जाएगा, बेवल का मतलब एक फ्रेम टाइप में जो पिक्चर दिखती है उस तरीके से दिख जाएगी। या 3D रोटेशन में आप सारे ऑप्शन मिला के देख सकते हो, आप 3D रोटेशन कर सकते हो इस पिक्चर का, जिस तरीके से आप इसको देखना चाहो। कहने का मतलब ये है कि सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको किस तरीके से इस पिक्चर को डिजाइन करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके पास में है, थोड़ा सा इसके अंदर राइटिंग कर लेते हैं अपन। ये राइटिंग हो चुकी है, फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको बेसिक स्टार्टिंग, जब मैं MS वर्ड स्टार्ट किया था तभी। तो अब यहाँ पे आपके पास पोजीशन जो वर्ड आता है, पोजीशन अलाइन जो आपके पास दिख रहा है, और टेक्स्ट रैपिंग, लगभग आपके पास ये आप कह सकते हो कि सिमिलर ही है, सिमिलर काम करते हैं, इस पिक्चर की पोजीशन को चेंज करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है पोजीशन में आपको पिक्चर का पोजीशन कहाँ पे रखना है, जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये बीचों बीच आ जाएगा। ये सबसे टॉप में और लेफ्ट साइड में, ये ऊपर रहेगा लेकिन बीचों बीच आ जाएगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो जहाँ से आप जहाँ पे क्लिक करोगे आप, वहीं पे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हारे को, जहाँ पे आपको पिक्चर को रखना है वहीं पे रख सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग अगले जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया तो सारे टेक्स्ट पीछे आ जाएंगे। या फिर आपको इन स्क्वायर करना है, इन स्क्वायर हो जाएंगे। तो जैसे आप चाहो उसको इस तरीके से कर सकते हो, एडिट रैप टेक्स्ट वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हारे को, तो ये कर सकते हो। ठीक है, एडिट टाइप टेक्स्ट का मतलब क्लिक किया आपने, इस पिक्चर के जो टेक्स्ट हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो इस तरीके से। ये देखो, अगर आपको पिक्चर के ऊपर भी ये जो रैप टेक्स्ट लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंटर लिया, पॉइंटर को इसको पीछे खींचा तो ये राइटिंग ऊपर आ जाएगी इस तरीके से।
मतलब कहने का मतलब आपको पिक्चर का आधे पिक्चर में राइटिंग करनी है, आधी में नहीं करनी है, तो भी आप कर सकते हो। कहाँ से? एडिट रेप टेक्स्ट कर दोगे, रेप टेक्स्ट को जितना आपको जहाँ से राइटिंग करनी है उस पिक्चर के पार्ट में से वहाँ पे क्लिक करके वो रेप टेक्स्ट हो जाएगा और उसके बाद में राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपको अगर आपके पास में इसको रिकलर कर देते हैं अपन, यहाँ से क्लिक किया, ये रिकलर हो गई। कंट्रोल सी करने के बाद में इसी पिक्चर को ले लेते हैं अपन, ये पिक्चर चेंज हो जाएगी इस तरीके से। इस पिक्चर को अपन ने लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसका भी फॉर्मेट आएगा, इसको भी आप वापस थोड़ा सा रिकलर कर लो जिससे दो पिक्चर अलग लग जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, रेप टेक्स्ट में बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में आपको एक पिक्चर को फ्रंट पे लानी, दूसरी को बैक में भेजनी है, तो आप इस तरीके से ये ऑप्शन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अलाइन जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे रखनी है, टॉप में रखनी है, बॉटम में रखनी है, वो सारे ऑप्शन अपन ने पढ़ लिए थे, तो वो भी कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों पिक्चर को एक कर सकते हो, कंबाइन में कर सकते हो। कंबाइन का मतलब एक कर सकते हो दोनों पिक्चर्स को जो अलग अलग दिख रही है। करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जितनी भी दो से अधिक भी पिक्चर हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पहली पिक्चर दिख रही है आपको सेलेक्टेड, उसको सेलेक्टेड रखना है, दूसरी पिक्चर पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं दिख रहा तुम्हारे को, लेकिन आप एक्सेल वगैरह में अपन पढ़ेंगे तब काम कर लेंगे। कुछ करना नहीं है इसमें, बस केवल आपको यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, दोनों पिक्चर एक साथ कंबाइन होकर आपके साथ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 यूज़ कर रहे हो तो उसमें आराम से ये ऑप्शन काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल में अपन पढ़ेंगे तब एक बार मैं आपको बता दूंगा ये चीज़। इसकी हाइट वगैरह आप बढ़ा या घटा सकते हो, जैसे अपन पॉइंटर से कर रहे थे उसी तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब अपन अगला ऑप्शन पढ़ते हैं इंसर्ट के अंदर। अब इंसर्ट के अंदर अगला ऑप्शन क्या है, क्लिप आर्ट। फर्क बस इतना है, दोनों जगह पिक्चर ही आएगी। फर्क ये है कि आप पिक्चर के अंदर आप क्या करते हो, कंप्यूटर लोकेशन से जहाँ पे आपकी सेव्ड पिक्चर होती है वहाँ से आप पिक्चर लेके आते हो MS वर्ड की फाइल में, और यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट या माइक्रोसॉफ्ट की वेब जो कलेक्शन होता है वहाँ से आप पिक्चर लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे महाराणा प्रताप की पिक्चर चाहिए, तो राणा प्रताप लिखने के बाद में ये क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, यस करने के बाद में ये अपने इंटरनेट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये देखो, ये राणा प्रताप से जितनी भी इंपॉर्टेंट पिक्चर थी, अब इस पे अगर इसको आपको फाइल में देखनी है तो डबल क्लिक कर देना है उसी पिक्चर पे, थोड़ा सा वेट लगेगा। ये इस तरीके से राणा प्रताप ये पिक्चर आ गया फॉर्मेट में कुछ नहीं, आपको मैंने पिक्चर में जो बताया वो कवई सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी आप पिक्चर ला सकते हो। पिक्चर लाने के बाद में इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। इसी इंसर्ट के अंदर अपना अगला ऑप्शन पढ़ेंगे शेप। शेप क्लिक करोगे, जिस तरह का शेप आपको चाहिए वो ले लिया। लेने के बाद में शेप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसमें राइटिंग भी कर सकते हो। राइटिंग का मतलब इसमें एड टेक्स्ट करोगे क्लिक, और यहाँ से राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो शेप के अंदर। राइटिंग के बाद में इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। लिंक का मतलब दो से अधिक शेप है आपके पास में, तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हो जिससे कि एक शेप मिलेगा और दूसरे में भी राइटिंग होती जाए। ड्रॉ भी कर सकते हो, इसके कलर वगैरह फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सिंपल सिंपल चीज़ें फिल कर सकते हो। इसके अंदर आउटलाइन चेंज कर सकते हो इसको, और आपको अगर डिज़ाइन देना है अगर अलग शेप में तो वो भी कर सकते हो। इसका छाया वगैरह 3D इफेक्ट वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हो ग्रो में इसको। ये इसको थोड़ा सा रोटेट कस्टमली भी कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट रूप से जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। ये शेडो वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं, जिस तरीके से आप चाहो इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन मैंने आपको पिक्चर के अंदर भी पढ़ाया है फॉर्मेटिकल चीज़ों में, ये सारा जो अरेंज वाला जो बॉक्स आएगा वो सेम ही आएगा कि आप इसको, अगर आपके पास दो शेप है तो आप इसको एक को आगे एक को आगे दूसरे को पीछे भेज सकते हो, या फिर इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, पेज के अंदर कहीं पे भी रख सकते हो, अलाइन कर सकते हो इसको, ग्रुप के अंदर कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा शेप के अंदर सिंपल सी है। आपको बस फर्क क्या है पिक्चर के अंदर, कि पिक्चर के अंदर अपन राइटिंग नहीं कर सकते हैं, शेप के अंदर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो चीज़ है इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मान के चलो कि एक पिक्चर के अंदर राइटिंग करनी है तो क्या करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो क्या करना है आपको, सिंपली सबसे पहले करना है शेप इंसर्ट करना है। शेप इंसर्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है, सॉरी ये यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक हो गया, शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद में सिंपली ये जो सिंपल शेप है वो ले लिया। अब इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फील्ड में जाना, शेप फील्ड में। शेप फील्ड में जाने के बाद में पिक्चर के बाद में फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर ले ली मैंने, तो ये ऑटो फिट पिक्चर आ गई। अब इसके अंदर राइटिंग करनी है स्टार्ट, तो ये राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से इस पिक्चर के अंदर। स्मार्ट आर्ट क्लिक करने के बाद में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, और इसके अंदर राइटिंग करनी है तो राइटिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाना ही पड़ेगा पिक्चर को, तभी काम करेगा। ये आ गया। अब यहाँ पे भी जो आपके पास जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपके पास कोई पिक्चर है, उसके
बारे में आपको 3 4 जो भी टेक्स्ट लिखने हैं, इसके 4 भी हो सकते हैं, एंटर करोगे तो आगे वाला टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। तो इस यहाँ से फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया यहाँ पे, ये पिक्चर आ गई, टाइगर के बारे में आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट अप्लाई करवा दो। अप्लाई करवाने के बाद इसका भी डिज़ाइन आएगा, जो आप जिस तरीके से आप इसको डिज़ाइन को ग्रूम करना चाहो कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। फॉर्मेट में आपको कभी घबराना नहीं है, ये फॉर्मेट आ गया पूरा फॉर्मेट में सारी फॉर्मेटिंग, वर्ड्स की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, इसकी जो शेप आकार है उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। बस इसमें चेंज किया हुआ, एक पिक्चर भी आ गई, पिक्चर का फॉर्मेट आ गया, शेप आया आपके पास तो शेप में क्या हो गया, शेप का फॉर्मेट आ गया, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है मेरे को, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। टेक्स्ट फिल कर सकते हो, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगला जो अपने पास ऑप्शन है वो है चार्ट। तो क्लिक करोगे आप जैसे चार्ट पे, तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आप जनरली 4 तरह का आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट। ये इंपॉर्टेंट जो चार्ट के प्रकार दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप जैसे कॉलम चार्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस तरीके से एक्सेल शीट आएगी, क्योंकि चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास डेटा शीट होनी चाहिए। और डेटा शीट कहाँ मिलेगी आपको मिलेगी MS एक्सेल में। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। एक और चीज़, यहाँ पे जो एडिटिंग करोगे इस शीट में वो आपको इधर आपके चार्ट में मिलती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये MK अपने आप इधर नाम आ जाएगा इस तरीके से। ये जैसे मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, नेम, ये हो गया। इस सब्जेक्ट के नेम ही लिख लेते हैं अपन जैसे साइंस। इसमें नंबर वगैरह आप जैसे ये जो नंबर दे रखे हैं उसको भी बढ़ा सकते हो आप। और ये जो जैसे जैसे नंबर दोगे आप अपडेट होते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे अपने आप। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस शीट में आपको एंट्री करनी है और एंट्री करने पर आपका चार्ट अपने आप बनता चला जाएगा इस तरीके से। और अगर एंटर करोगे, आपको नया चाहिए तो आपको एंटर करते जाना, खुल जाएगा, और नहीं चाहिए तो ये सब ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चार्ट के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से? डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। तो डिजाइन को देख लो एक बार, स्विच कॉलम टू रो। अब ये जो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो भी आपके पास सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, चार्ट के अंदर जो रिकॉर्ड्स नेम होते हैं उनको लीजेंड कहा जाता है। और ये जो लीजेंड है इनको आपको नेम के अकॉर्डिंग स्विच करना है, राइट में लेफ्ट में। तो आप क्या करोगे, स्विच कॉलम टू रो टू कॉलम कर लोगे इस तरीके से। तो यहाँ पे नेम आ जाएंगे और आपके जो सब्जेक्ट है वो नीचे चले जाएंगे। नीचे मतलब एक्सिस के अंदर, एक्सिस का मतलब क्या होता है, पैमाने के अंदर, जो कि वैल्यू के अंदर दे रखा है तुम्हारे को। ठीक है, सेलेक्ट डेटा कर सकते हो यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे अभी 8% में 2 ही नेम देखना है इसमें, तो 2 पे क्लिक करो, जितना चाहिए सेलेक्ट करो और ओके कर दो, तो वही नेम दिखेंगे। और ये यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर देते हैं अपन, ये हो गया। ठीक है, और अगर आपको सारे देखने हैं तो वापस सेलेक्ट क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट पे क्लिक होने के बाद में पूरा डेटा सेलेक्ट चाहिए तो पूरा डेटा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो आपके पास जितनी बड़ी शीट है उसमें से आप चाहो जितने डाटा को सेलेक्ट करके देख सकते हो, चार्ट बना सकते हो उसका। और अगर पूरे का बनाना है तो पूरे को सेलेक्ट करके बना सकते हो। एडिट डेटा पे क्लिक करोगे तो इसमें कुछ करेक्शन वगैरह करना हो तो कर सकते हो आराम से। और अगला जो ऑप्शन है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 95 कर दिया, और अगर आपके चार्ट में अपडेट नहीं होता तो फिर बाद में ये ऑप्शन अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा, और इसको रिफ्रेश करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अभी ये समस्या नहीं है, अपने आप डायरेक्टली रिफ्रेश हो जाता है। अब मैं इस एक्सेल फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से क्लोज करने के बाद में ये क्लोज हो गई फाइल। क्लोज होने के बाद में आपको ये सारे डिजाइन वगैरह चार्ट के जो देख लेना एक बार, सिंपल से ऑप्शन है, कैसे कैसे लेआउट में दिखेंगे, आपको अलग अलग लेआउट दिख रहे होंगे। तो इस लेआउट में आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें सिंपली। और इसके बारे में और आगे भी पढ़ने वाले हैं अपन। तो चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट पे क्लिक करने के बाद डिजाइन आ जाएगा। डिजाइन में इसको चेंज टाइप, चार्ट टाइप, यानी इसका चार्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो इस तरीके से। जिस तरह का चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, इसको बनने के बाद में वो कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी स्टाइल वगैरह दे रखी है, आप इसको अप्लाई करवा सकते हो इस तरीके से, और नहीं करवानी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है लेआउट। लेआउट का मतलब, अब लेआउट को समझने से पहले आपको इस चार्ट के जो पार्ट है, अंग है, उनको समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो क्लिक किया आपने, जो अभी आप पूरा जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको सेलेक्टेड, वो उसको बोलते हैं चार्ट एरिया, जो कि आपको यहाँ पे करंट सेक्शन के अंदर दिख भी रहा होगा। अगला आपका क्लिक करोगे, ये जैसे लीजेंड मैंने बात की थी, तो ये लीजेंड दिख रहे हैं आपको।
ये यहाँ पे वॉल आ जाएगी चार्ट की, और ये नीचे फ्लोर आ जाएगा, और ये हो गया एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है पैमाना, और ये भी किसमें, कैटेगरी के अंदर। और ये वाला जो एक्सिस है तुम्हारा वो वैल्यू के अंदर है, ठीक है। अब इनमें से किसी भी आपको सेक्शन की फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग का मतलब अपन ने पिक्चर में जो पढ़ा फॉर्मेटिंग, वो की वही फॉर्मेटिंग है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस प्लॉट एरिया, ये प्लॉट एरिया है, ये वाला ये जो सेलेक्टेड दिख रहा है आपको, ये प्लॉट एरिया है जिसमें ये वॉल वगैरह दिख रही है तुम्हारे को। तो प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट सेक्शन पे क्लिक कर देना। फॉर्मेट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर भरना है, कलर भर सकते हो गार्डियन 2 से अधिक कलर भर सकते हो, पिक्चर टेक्सचर लगा सकते हो इसके अंदर, या ऑटोमेटिक जो भी आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो आ सकता है। इस प्लॉट एरिया का आपको जो आपका बॉर्डर लगेगा उसको चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल मिल जाएगा, शेडो मिल जाएगा तुम्हारे को। तो ये सारे ऑप्शन जो आप एक पिक्चर की फॉर्मेटिंग करते हो, या फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शन अपने पिक्चर में अप्लाई किए थे वो सारे यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हो, कोई सा भी सेक्शन सेलेक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो अपना लीजेंड्स वाला जो पार्ट है उसकी फॉर्मेटिंग करनी तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अगर मेरे को एक्सेस वाले फॉर्मेट करनी है तो उसकी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फॉर्मेटिंग। अगला आपके पास इस चार्ट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप करना तो शेप लगा सकते हो, और यहाँ पर ड्रॉ बॉक्स यानी आप बॉक्स खींच के भी आप एडिशनल चीज़ें लिख सकते हो इस तरीके से। अब इसमें चीज़ें लिखनी आ सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अगला लेआउट के अंदर जो ऑप्शन है अपना वो है चार्ट, जो आपको अब यहाँ पे शो करवाना है या आपको हाइड करवाना, मेन सबसे मेन चीज़ है। अगर आपको ये क्लिक किया आपने, चार्ट का टाइटल दिख गया, ये ओवरली दिख रहा है किसके, प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया के ऊपर दिख रहा है। अगर आप इसको चाहो तो आप यहाँ से इसको प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया के ऊपर बीचों बीच, यानी ये देखो इस तरीके से दिखा सकते हो चार्ट का टाइटल, जो भी टाइटल है आपके चार्ट का वो लिख सकते हो यहाँ से। अगली चीज़ है इस चार्ट के अंदर एक्सिस। अब एक्सिस को कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी। जो आपके वर्टिकल जो एक्सिस दिख रहा है वो आपको वैल्यू के अंदर दिखेगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्सिस वो कैटेगरी के अंदर दिखेगा। उसको कैसे क्या उसको रखना आपको, जैसे क्लिक किया मैंने इस तरीके से दिख जाएगा। और आप चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, उसका टाइटल डाल सकते हो आप, ये सारी चीज़ें आप चार्ट में कर सकते हो। उसके बाद लीजेंड, लीजेंड मैंने बताया था इनको, अभी ये इसकी कंडीशन यानी पोजीशन चेंज करनी हो, लेफ्ट में लाना, राइट में लाना, ऊपर ले जाना, बीच में ले जाना, जहाँ पे चाहो उनको ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेफ्ट में ले सकता हूँ इस तरीके से, राइट में भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सिंपल सी चीज़ें हैं। डेटा टेबल, अगला है डेटा टेबल। क्लिक करोगे तो डेटा लेबल से, सॉरी टेबल नहीं है ये लेबल्स। लेबल्स क्या होती है, जो ये आपकी वोल्ट्स का जो वैल्यू है उनको भी आप शो करवा सकते हो इसी चार्ट के अंदर, जो आपने एक्सेल फाइल में बनाई थी उस तरीके से। ये भी अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसको बेस में यानी नीचे करवा सकते हो शो, ऊपर करवा सकते हो, बीचों बीच करवा सकते हो, जहाँ पे चाहो आप उसको करवा सकते हो। डेटा लेबल में जाके अगर आपको नहीं करवानी हो तो हटा दो। डेटा टेबल इंसर्ट करवा सकते हो इसके अंदर इस तरीके से, उसकी सारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अच्छा, चार्ट एरिया के अंदर अब ये दिख रहा है आपको चार्ट एरिया, चार्ट एरिया के अंदर डेटा टेबल जो दिख रही है उसकी अलग फॉर्मेटिंग होगी। अब डेटा टेबल जो आ रही है, टेबल की जो अपन टेबल पहले ही पढ़ चुके थे, टेबल की जो सारी फॉर्मेटिंग है वो इसके अंदर आएगी, और वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो चाहे वहाँ से कर सकते हो, सिंपल चीज़ है, सारे ऑप्शन कोई चेंज नहीं होंगे। अगला यहाँ पे एक्सेस के अंदर जो दिख रही है आपको, ये ऑप्शन क्या है आपके पास एक्सेस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस तरीके से आपको इसको बढ़ानी है घटानी है, सो एक्सेस वगैरह करना है वो दिख जाएगा तुम्हारे को। ग्रिड लाइन दिखा सकते हो आप, छोटी छोटी ओरिजेंटल वर्टिकल से इस तरीके से, या वर्टिकल या ओरिजेंटल दिखानी है तो इस तरीके से दिखा देते हो, आडी जो ग्रिड लाइन होती है वो। अगला ऑप्शन है चार्ट के अंदर आपके लेआउट के अंदर कि ये शो वगैरह करवाने के लिए। अब देखो यहाँ पे प्लॉट एरिया जो मेरा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इसको मेरे को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने अगर आप यहाँ पे क्लिक करके फिर बाद में प्लॉट एरिया पे क्लिक करते हो तो आपका प्लॉट एरिया पूरा एक्टिव मिलेगा तुम्हारे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद शो प्लॉट एरिया, तो ये प्लॉट एरिया दिख जाएगा तुम्हारे को इस तरीके से। और अगला है चार्ट वॉल। अब चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर, 3D रोटेशन, ये वाले ऑप्शन एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि उस तरह का आपके पास चार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिजाइन में जाके चार्ट टाइप को चेंज करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये वाला चार्ट को ये अलग पैटर्न ले लेता हूँ, तो अब मैं डिजाइन में आके देखो ये सारे ऑप्शन काम करने लग जाएंगे और बाकी वाले हट जाएंगे। अब शो करवाना है लाइंस वगैरह, अप डाउन एरो वगैरह, ये सारी चीजें आप करवा सकते हो, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो ये अगला जो ऑप्शन आपके पास फॉर्मेट, इसी का। अब फॉर्मेट में भी सिंपल सी चीजें अपन ने टेबल में जो पढ़ी है, सॉरी पिक्चर के अंदर जो पढ़ी है, इसका कलर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पे क्लिक करो डिजाइन में क्लिक करना, चार्ट टाइप चेंज, और ये ओके। ओके करने के बाद ये फॉर्मेट में जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए उस तरह का लगा सकते हो, कलरफुल वगैरह जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो इस तरीके से। शेप फिल कर सकते हो, इसके जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये इसका जो स्टाइल अरेंज जो ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पेज के अंदर जो पेज पोजिशन है उसको आप जहाँ पे आप चार्ट को ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसका साइज बढ़ा सकते हो, और ये जो टेक्स्ट लिखे हैं उसकी और अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, रिफ्लेक्शन वगैरह सेलेक्ट करने पड़ेंगे तुम्हारे को, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होंगे, ध्यान रखना इसका भी। जैसे ये रिफ्लेक्शन वगैरह जो है ना,
ये वाले ऑप्शन, ये इस तरीके से दिख जाएंगे तुम्हारे को। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो ये चार्ट खत्म होता है अपना। अगला जो ऑप्शन है अपने पास इंसर्ट के अंदर वो है हाइपरलिंक। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जो शॉर्टकट की है हाइपरलिंक की वो कंट्रोल+K, ध्यान रखना इसका। और हाइपरलिंक क्या करता है, एक टेक्स्ट पर एक ऐसा लिंक बनाया जाता है जहां पर अदर फॉर्मेट की चीज़ें, अदर फॉर्मेट का मतलब मेरा ये है कि कोई भी फाइल होती है, आपकी पिक्चर हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है इंटरनेट की, या कोई अदर सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसका लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप एक्सेस करवा सकते हो। जिससे कि फायदा क्या होता है कि आप डायरेक्टली इसी MS वर्ड फाइल में उस चीज़ को खोल सकते हो बिना उसकी लोकेशन पर जाए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को जितना पार्ट हाइपरलिंक बनाना उतना ही मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद में मेरे को क्या यहाँ पे एक्सेस करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ये GST ID जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है, एक्सेल की फाइल है, उसको एक्सेस करवाना है, क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसको ओपन करने के लिए देखो साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंट्रोल+क्लिक टू फॉलो दिस लिंक, यानी कंट्रोल दबाए रखना है आपको, उस लिंक पे क्लिक करना है तभी खुलेगा हाइपरलिंक। कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो वो फाइल खुल जाएगी, आपको जो भी फाइल आपने ऐड की है आराम से उसको आप देख सकते हो। अगर आप इस फाइल को MS वर्ड फाइल को दूसरी जगह मेल वगैरह से वाया किसी के थ्रू भेजते हो दूसरी जगह, तो भी आप जो आपके हाइपरलिंक पे जो फाइल ऐड की है उसको नहीं भेजते हुए भी वो उसके कंप्यूटर में यानी अदर कंप्यूटर पे खुल जाएगी। या देखो दोस्तों यहाँ पे इस जगह खुल जाएगा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें खुल जाएगी। तो ये फाइल अपने ऐड की थी, ये खुल गई अपने पास, सिंपल सी चीज़ है। अब अगली चीज़ आती है कि हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए, तो हाइपरलिंक पे राइट क्लिक करना है आपको और इस यहाँ पे आपको इसको रिमूव कर देना सीधा सीधा। राइट क्लिक करने के बाद में रिमूव कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो हाइपरलिंक को, यानी दूसरी जगह भी ले जाना हो तो इसको ओपन कर सकते हो यहीं से, या सेलेक्ट कर सकते हो हाइपरलिंक को, एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब दूसरा लिंक अगर गेट करना, तो उस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हारे को। अगला है बुकमार्क। बुकमार्क के लिए क्या करोगे आप, बुकमार्क क्या होता है कि आप अपने MS वर्ड की फाइल में किसी लोकेशन को सेलेक्ट करके उसको एक नाम दे देते हो, जिससे कि बार बार अगर उस जगह जाना पड़ रहा है आपको तो आप आसानी से वहां पे जा सकते हो। अगर आपका फाइल लार्ज है यानी बड़ा है, तो मान के चलो कि 100 पेज पे, अगर 100 पेज आपकी MS वर्ड की फाइल में टोटल है और आपको एक लाइन से वहां पे बार बार जाने की जरूरत पड़ रही है, बार बार जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसको हाइपरलिंक बुकमार्क के माध्यम से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद में क्या होगा, आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे बिना किसी रुकावट के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये 15 पैराग्राफ लिखता हूँ इसमें, और अब मेरे को क्या करना है, इसमें टोटल पेज आपको दिखाएगा नीचे, टोटल 3 पेज है। मान के चलो कि मेरे को ये लोकेशन है, यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद करना क्या होगा, आपको बुकमार्क ऐड करने के लिए बुकमार्क नेम देना पड़ेगा, जो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैंने B1 दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद B2 इसको नाम दे दिया और ऐड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दूसरा पेज दूसरी लोकेशन पर आ गया, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये बुकमार्क पे क्लिक करना, B3 एंटर किया। अब मेरे को Ctrl+S करने के बाद यानी सेव करने के बाद में अब मैं कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं, उसमें 500 200 या 100वें पेज पे काम कर रहा हूँ, मेरे को उन लोकेशन पे जाना है जिनको अभी मैंने मार्क किया है, तो डायरेक्टली क्लिक करोगे बुकमार्क पे और यहाँ पे B1 पे जाना है तो B1 पे क्लिक करो, गो टू कर दो वहाँ पे। अगर आपको B2 पे जाना है तो B2 पे क्लिक करो, गो टू कर दो। B3 पे जाना है तो B3 पे जा सकते हो। और इनके ही अगर आपको लिंक हाइपरलिंक के माध्यम हाइपरलिंक जैसे लिंक अगर इंसर्ट करना है इनके, आप क्या करोगे, क्लिक करोगे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे। इसके बारे में और अपन आगे पढ़ेंगे, अभी जो आपका रेफरेंस टैब है उसमें पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्लिक किया, अभी जब मैंने क्या किया था बुकमार्क, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बुकमार्क, और ये B1 B2 जो दिख रहे हैं आपको, इनको इंसर्ट करवा सकते हो यहाँ पे ऊपर, जिससे भी आप कंट्रोल साथ क्लिक करोगे तो वो आप डायरेक्टली उसी लोकेशन पे आप पहुँच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल साथ में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इस लोकेशन पर डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ है इसके अंदर अगली जो चीज़ है अपने पास में हुआ है हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर मतलब क्या निकलता है इसका, हेडर का मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर इंसर्ट किया जाता है, पहली चीज हेडर। तो फुटर डॉक्यूमेंट के या पेज के अंत में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कोई पेज है आपके पास में, तो सबसे ऊपर जो आपके पास इंसर्ट होगा वो होगा हेडर होगा, और जो सबसे अंत में होगा वो फुटर होगा। लिख क्या कह सकते हैं, हेडर के अंदर अपन डॉक्यूमेंट का नेम, उसका
टाइटल या शीर्षक बोल सकते हो आप उसको, उस डॉक्यूमेंट की डेट या पेज नंबर, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो फुटर में भी सेम ही चीज़ें लिख सकते हो, बस आपको फुटर में आप डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है या हेडिंग होती है वो आप नहीं लिख सकते हो किसमें, फुटर के अंदर। ठीक है, अगला पेज नंबर है तो पेज नंबर भी आप लगा सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लिक करोगे आप इस हेडर पे तो अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे तुम्हारे को इसमें, तो वो जो भी आपको जो भी स्टाइल चाहिए आपको वो यहाँ से लगा सकते हो आप। ये देखो ये सारे अलग अलग पैटर्न के आपको हेडर मिल रहे हैं, तो हेडर को क्लिक करने के बाद में ये जिस तरह का हेडर चाहिए आप लगा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर पेज के इंसर्ट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें डालने के लिए काम आता है वो भी आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका फुटर। फुटर भी सेम ही चीज़ है, आपको जिस पैटर्न का फुटर लेना है वो फुटर ले सकते हो। और अगला पेज नंबर पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर भी आपको कहाँ पे डालना है, जैसे मेरे को पेज मार्जिन में डालना है, बॉटम में डालना है, टॉप में डालना है, जहाँ पे भी डालना है क्लिक करने पर ये पेज नंबर भी आप आराम से लगा सकते हो। अगला है टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद ड्रॉ भी कर सकते हो, बने बनाए भी मिलेंगे आपको वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ड्रॉ करने के बाद में इसका भी आएगा फॉर्मेट, फॉर्मेटिकल चीज़ें सारी आ रही है, मैंने पिक्चर के फॉर्मेट में सारी चीज़ें बता दी तुम्हारे को, बार बार बताने की उसमें जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपको फायदा क्या है कि आप इसमें राइटिंग भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई से भी एरिया में, पेज के कोई सा भी एरिया में आप इसको इंसर्ट करवा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और उसकी राइटिंग कर सकते हो और फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर वगैरह या शेप फिल वगैरह जो भी आपको मिल रहे हैं वो उस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। शेडो वगैरह कहाँ से रखना है इसका, वो सारी फॉर्मेटिंग 3D करनी है तो वो आ जाएगा। अगर दो शेप है तो इसको पोजीशन सेट करनी है, पेज के ऊपर रखना है, नीचे रखना है, लेफ्ट राइट बीच में कहीं पे भी रखना, रख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने पिक्चर के फॉर्मेट में जो अरेंज वाला जो पूरा टूल है वो बताया हुआ पिक्चर के फॉर्मेट में, क्योंकि ये फॉर्मेटिकल चीज़ है तो आपको भी यहाँ पे वही सारे ऑप्शन एज इट इज एक्टिव या काम करेंगे जिस तरीके से आपके पिक्चर के फॉर्मेट में कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है, सीधा सीधा टास्क आ गया आपके पास कि एक पिक्चर के अंदर आपको राइटिंग करनी है, तो आप डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, सीधा सीधा एक ड्रॉ बॉक्स खींचा आपने यहाँ से इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे रिज्यूम वगैरह बनाते हैं उसमें आपको पिक डालनी होती है आपकी, तो अब यहाँ पे ये जो आपके ना बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स खींच लिया, खींचने के बाद आपको पिक्चर डालनी है, तो क्या करोगे, आपको जाना है शेप फिल, शेप फिल में जो पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिक करेगा आप, क्लिक करने के बाद में आपको जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाली पिक्चर डालनी है और एक क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर मेरे इस शेप के अंदर आ जाएगी या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी और इसके अंदर अपन राइटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा ऑप्शन था, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं इसमें। अगला है क्विक पार्ट्स, ये एक तरह से गैलरी बोल सकते हो आप, जिसमें आपको फील्ड वगैरह दिख जाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब कि आपकी सारी गैलरी जितने भी फॉर्मेटिकल चीज़ें हैं उनके अलग अलग पैटर्न फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अभी आपके पास बिब्लियोग्राफी, ये पेज नंबर चल रहा है, कवर पेज पढ़े थे अपने वो चल रहा है। यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको इक्वेशन वगैरह के ऑप्शन अलग मिल जाएंगे या फुटर हेडर के और अलग अलग ऑप्शन, जिस तरह का जिस पैटर्न का आपको हेडर या फुटर चाहिए वो ले सकते हो यहाँ से। इस जगह पेज नंबर अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आपके जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, डायलॉग बॉक्स जो इंसर्ट दिख रहा है आपको उसमें दिख रहे हैं, उसकी जो फॉर्मेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे भी अलग आपको फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ से किसमें जा सकते हो, क्विक पार्ट्स में। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके पास में, अगला है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप वर्ड्स को अलग अलग फॉर्मेटिंग के अंदर या थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट लिखा, एंटर कर दिया मैंने, ये कुछ लिखा PCM BJNR, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी लैंग्वेज वगैरह साइज बढ़ा सकते हो, ये इस तरीके से ये आ जाएगा। ये देखो ये इस तरीके से आ गया PCM BJNR। अब इसका भी आ गया तुम्हारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट आने के बाद में इसके भी अलग अलग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से, सिंपली इवन हाइट कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, छोटे और बड़े जो टेक्स्ट है जो है अल्फ़ाबेट है उनको सिमिलर कर सकते हो, चाहे बड़े लिखो छोटे और लिखो, उसके बीच में साइज बढ़ा सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, ये इस तरीके से इसका डायरेक्शन एलिमेंट चेंज कर सकते हो, राइट लेफ्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, स्पेसिंग बढ़ा सकते हो यहाँ से, या इसमें कलर वगैरह भर के और उसको थोड़ा सा अच्छे से एंटिक बना सकते हो। ये इस तरीके से इसको बढ़ा भी सकते हो यहाँ से पकड़ के, ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। देखो ये डिजाइनर जिस तरीके से दिख रहा है, चेंज कर सकते हो शेप के अकॉर्डिंग, ये इसका शेप वगैरह जो अपन बोर्ड वगैरह मार्कशीट वगैरह में दिखता है आपको इस तरीके से, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हारे को इसमें। शेडो वगैरह चेंज कर सकते हो, इसकी 3D फॉर्मेटिंग कर सकते हो इस तरीके से, देखो ये दिख रही है फॉर्मेटिंग, और ये कलर भर देंगे तो और अच्छे लगेंगे यहाँ से, देखो ये देखो इस तरीके से ये आ जाएगा। और बाकी ये अरेंज वाला ऑप्शन है, क्योंकि फॉर्मेटिकल चीज़ है तो अरेंज वाला ऑप्शन कहीं पे भी इसको अरेंज कर सकते हो आप। इंसर्ट के अंदर अपना अगला ऑप्शन है अपना ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि जो आपका पैराग्राफ
ये आपकी जो राइटिंग स्टार्ट होती है वहाँ से जो फर्स्ट लेटर होता है उसको थोड़ा सा बड़ा या हाईलाइट करके दिखाया जाता है, वो ड्रॉप के काम आता है। क्लिक करोगे इस तरीके से या इस तरीके से दिखा सकते हो इसको, जो कि आप न्यूज़पेपर की हेडिंग वगैरह या जो न्यूज़ स्टार्ट होती है वहीं पर स्टार्टिंग में देखते हो कोई वर्ड जो लिखा होता है वो बड़ा होता है, बाकी आपकी न्यूज़ हेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिग्नेचर कर सकते हो आप, सिंपली क्लिक करोगे। सिग्नेचर करने के बाद में क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट पूरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप राइटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो, इसका ध्यान रखना सिग्नेचर करने के बाद, क्योंकि ये जनरली सिग्नेचर करने के बाद वो चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद ही किसी चीज़ पे सिग्नेचर किया जाता है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे नाम वगैरह भर के ओके कर दोगे तो वो आपका सिग्नेचर अलाउ हो जाएगा। डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो जिस फॉर्मेटिंग में चाहो आप। अगला ऑप्शन ऑब्जेक्ट अदर फॉर्मेट की जो चीज़ें हैं आपके पास में, जैसे MS वर्ड में काम कर रहे हो और आपको एक्शन की फाइल इंसर्ट करनी है या कोई PDF फाइल हो जाएगी, या ये सारी इसमें जो दिए रखे ऑप्शन है उसकी उस तरह की फॉर्मेटिंग की अगर आपके पास फाइल है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। वर्डपैड हो गया, ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हो। अदर फॉर्मेट की फाइल, कहने का मतलब ये है कि अदर फॉर्मेट की फाइल आप इंसर्ट करवा सकते हो। अगला जो ऑप्शन है आपके पास इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर अगर आप मैथ्स वगैरह के काम कर रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो आपको जिस तरह की चाहिए आपको इक्वेशन आप क्लिक करोगे, जैसे ये क्लिक किया आपने और ये इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद में जिस तरह के साइन इसमें यूज होते हैं वो सारे आपके डिज़ाइन के अंदर मिल जाएंगे इक्वेशन की डिज़ाइन में, और उसके सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें वैल्यू वगैरह पुटअप करके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का तरीका वो सारी चीज़ें कर सकते हो, नोट्स के माध्यम से दिखा सकते हो। इसी के अंदर आपके पास सिंबल मिल रहा है, सिंबल पे क्लिक करोगे। जो कीबोर्ड के अंदर जनरल कीबोर्ड में जो साइन नहीं होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा जो आपके जनरल कीबोर्ड में जो साइन होते हैं उसके अलावा अतिरिक्त आपको कोई साइन चाहिए तो क्लिक करोगे मोर सिंबल में, यहाँ पे सारे सिंबल आपको जो चाहिए आपको मिल सकते हैं आराम से। उसको क्लिक करोगे, उसको एक बार क्लिक करके इंसर्ट करवाना है, वो इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। ये देखो इस तरीके से, जैसे आपको 1 करवाना है तो इंसर्ट पे क्लिक कर दिया 1 हो जाएगा, इंसर्ट या 2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई साइन बार बार जरूरत पड़ रही है आपको तो आप उसका शॉर्टकट भी बना सकते हो, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड की शॉर्टकट की में नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि मेरे को ये ऊपर कोई साइन लेते हैं अच्छा सा, ये वाला @ तो आपको कीबोर्ड में जनरली मिल जाता है Shift 2 के साथ में। ये कोई भी साइन हो सकता है यहाँ से, तो वो साइन जैसे 15 ही मान के चलो कि ये बार बार जरूरत पड़ रही है तो आपको बार बार सिंबल में आना पड़ेगा, और सिंबल में आने के बाद में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करोगे शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे जो आप क्लिक करोगे ये कंट्रोल डी से मेरे को ये आना चाहिए तो कंट्रोल टी गया, और असाइन करने के बाद में ये असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद में इसको क्लोज कर सकते हो इस तरीके से। धन्यवाद दोस्तों, ये था आपका इंसर्ट टैब जो खत्म हुआ है अभी, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो पेज लेआउट। धन्यवाद। समय अनुकूल होना हो लेकिन बहुमूल्य हमेशा रहता है। अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करें। घर बैठे RSCIT के साथ डिजिटल साक्षर बने। आप घर बैठे लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से कोर्स कर सकते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा परीक्षा और प्रमाण पत्र भी। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, नजदीकी ज्ञान केंद्र की जानकारी और कोर्स विवरण की जानकारी के लिए www.rkcl.in पर विजिट करें। लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्देशों पर अमल करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।